हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिस ज्योति कैलाश में। तो यहाँ हो रहा है मॉर्निंग का समय और अभी मैं आई हूँ ऊपर, बस अपना सुबह का जो भी चाय नाश्ता करके आई हूँ ऊपर। तो मुझे कपड़े डालने हैं, पर मैं थोड़ी सी सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज करना शुरू करूँ फिर से लेकिन वही है कि टाइम नहीं मिल पाता है। तो थोड़ी बहुत जैसे एक्सरसाइज करती हूँ तो फिर मुझे नीचे से आवाज़ लगा देता है मेरा किट्टू महाराज जी। हाँ, तो थोड़ी देर ही 2-5 मिनट एक्सरसाइज कर पाई मैं, फिर मैं लग गई हूँ अपने काम में। ऐसा ही होता है हम हाउसवाइफ के साथ कि जब भी हम अपना खुद का कोई काम करने बैठेंगे तब या तो बच्चे या फिर हस्बैंड जी कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर ही देते हैं। तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, अगर बच्चे नहीं करेंगे परेशान तो पतिदेव जी आवाज़ लगा देंगे नीचे। मेरा ये छोटा महाराज देखिए आप सबके सामने कैसी मस्तियाँ कर रहा है, मतलब इसको चैन नहीं है। मम्मी के साथ साथ ही इसको इधर उधर 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 भागना है। और कपड़े मैंने सुबह ही डाल दिए थे मशीन में, तो सूख मतलब धुल गए थे, तो बस अभी सुबह सुबह ही डाल देती हूँ ताकि पूरे दिन की धूप लग के सूख जाएंगे अच्छे से। और कल वाले वीडियो में आप सभी ने जितना प्यार दिया उस आप सभी का दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने मुझे बस तसल्ली दी है कि मेरा जो भी चैनल में प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी, तो उन सभी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, फिर जैसी महाकाल की इच्छा होगी वो तो अपने साथ अच्छा करेंगे ही करेंगे, जो किस्मत में होगा। किस्मत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, ये बात तो सही है। और उसके बाद में यहाँ मैं लगा देती हूँ झाड़ू सुबह सुबह। उसके बाद में यहाँ छत का भी लगा रही हूँ। और आपको ये वाला कोना आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा, तो आज मैंने कैमरा थोड़ा उल्टा मतलब अपोजिट साइड रखा है। तो जो ये कार्टून देख रहे हो ना, ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद हम बेचने का इनको काम करते हैं, यानी कि बेच देते हैं जो भी अटला होता है। और ये पैसे मेरे ही खाते में जुड़ते हैं जी हाँ, क्योंकि इनको मैं ही संभाल के रखती हूँ, नीचे से ऊपर ला के जमा के मैं ही रखती हूँ व्यवस्थित। तो ये मेरे ही अकाउंट में होते हैं। और ऐसा करना भी चाहिए, कुछ कुछ पैसे अपने हिस्से में भी आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हस्बैंड जी कमा रहे तो उन्हीं के होने चाहिए। खैर वो तो सब अपने अपने घर का अपन समझते ही हैं। उसके बाद में यहाँ पर आज थोड़ी सी धूप ज़्यादा ही है, तो सोच रही हूँ कि जो भी गादी बिस्तर है उनकी खोले निकाल कर धो देती हूँ। और जो ये गादियाँ हैं इनको धूप में लगाने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि पूरे दिन की अच्छे से धूप लग जाएगी ना तो सूख जाएंगे। और कुछ कुछ कंबले हैं तो मैं एक एक करके धोऊंगी अब, क्योंकि बहुत दिन हो गए इनको धोई नहीं है, मतलब समथिंग 1 महीने हो गए होंगे इनको कुछ भी नहीं धोया है कंबल वगैरह को। बाकी गर्मी में तो हर थोड़े थोड़े दिन में मैं धो देती हूँ। जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनकी शैतानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गादी बिस्तर सब लगा दिए हैं धूप में। और हमारे छोटू महाराज को मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे नखरे कर रहे हैं। जब ये छोटा था ना तो मैं इसको सोचती थी ये कब बड़ा होगा कब बड़ा होगा, और जब बड़ा हो गया ना तो मैं सोचती हूँ ये छोटा ही ठीक था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी शैतानियाँ बढ़ गई है। जैसे बड़े वाला करता था ना किट्टू, वैसे ही ये भी करने लग गया है उसको देख देख कर। और उसके बाद में हम आ जाते हैं नीचे। पोछा मैंने अभी नहीं लगाया, पोछा मैं दिन की टाइम ही लगाती हूँ। अभी बस मैं झाड़ू ही निपटाती हूँ, क्योंकि ऊपर से लगाकर मुझे नीचे बाहर दुकान तक झाड़ू लगाना रहता है सुबह सुबह। और अगर सुबह सुबह मैं पोछे में लग जाऊँगी तो फिर मेरा जो बाद का काम है, यानी कि जो खाना वाने का काम है, वो मैं लेट हो जाऊँगी। और हालाँकि खाना तो मुझे अभी बनाना नहीं है, जैसा कि मैंने कल बनाया था वो खसखस का हलवा, तो आज भी हमने बना के खा लिया है वो। तो भूख इतनी लगती नहीं है, तो इस वजह से मुझे मतलब सोच रही हूँ कि बना लूँगी, जब भूख लगेगी तब 1-2 पराठे ऐसे सेक के अचार के साथ खा लेंगे। हालांकि जब भूख लगेगी तब, अभी तो कुछ नहीं करने वाली हूँ, अभी तो बस अपना घर ही क्लीन कर देती हूँ। और पतिदेव जी आए थे पोहे लेकर बच्चों के लिए, तो उनको खिला दिए हैं पोहे। उनको एक साथ मिलाकर एक को भेज दूँगी आंगनवाड़ी और एक को भेज दूँगी एग्ज़ाम के लिए। फिर मैं भी नहा धोवा के आपको मिलती हूँ दिन की टाइम। अब हेलो जी, राधे राधे। तो अभी टाइम हो रहा है समथिंग क्या पुणे की हो रहा है, घड़ी लगी है यहाँ पर। और चेरी हमारा सो गया है, यहीं पर सुला दिया मैंने धूप में, क्योंकि वो आंगनवाड़ी से आ गया था। और आज मैंने ज़्यादा कोई शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे फटाफट सारा काम निपटा के जो मेरे गमलों का काम बाकी था वो मैं करने वाली हूँ अब। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होगा, बिगड़ता है सुधरता है, जैसा भी होगा। चलिए, आज आंगनवाड़ी से चेरी जल्दी ही आ गया था। जैसे ही किट्टू को भेजा 12 बजे काम वाम फ्री करके, तो वैसे वो भी आ गया था।
तो फिर उसके साथ खेलने में थोड़ा टाइम चला गया तो मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया और फिर वो सोने के लिए रोने लग गया, तो फिर मैंने उसको सुला दिया। और अब मिल रही हूँ मैं आपको दिन की टाइम। तो यहाँ पर जो ये गमले थे तो मेरे पास एक कलर की डिब्बी पड़ी थी, ये भी मैं कुछ काम से लाई थी, इनके लिए नहीं लाई थी, गमलों के लिए। दीपावली के टाइम शायद कुछ काम के लिए लाई थी, मैं भी भूल गई थी। तो ये डिब्बी पड़ी ही थी तो सोच रही थी कि इन गमलों का कुछ ना कुछ कर देते हैं, शायद इमोजी ओजी बिठा देते हैं हंसने वसने की, तो शायद अच्छा लगेगा। लेकिन ये कलर जो मैं अभी कर रही हूँ और जो मैंने पहले किया है वो दोनों सेम लग रहे हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा उठाव नहीं आया है। शायद अगर गमलों का कलर वाइट होता और ये ग्रीन होता ना तो अच्छा उठा होता, या फिर जो मैं अभी कलर कर रही हूँ ये वाले वाइट होते ना तो अच्छा उठा हुआ था। लेकिन जो मेरे पास था वही मैंने थोड़ा बहुत पोत दिया, जैसे मुझे आता था पोतना। हालांकि अब 1 साल और ये गमले चलेंगे, उसके बाद तो मैं अगले साल वैसे इनको चेंज कर ही दूंगी। लेकिन हाँ, अगर आप ये कुछ करने वाले हो ना ऐसे, तो कलर का थोड़ा ध्यान रखना, तो ही आपके ये वाले कलर जो है ना मतलब इमोजिन अच्छी दिखेगी। मैंने है ना ऐसे रेडीमेड गमले देखे थे, येलो कलर के गमले थे और उनके ऊपर ये ग्रीन कलर से ऐसे बने हुए थे ना, तो बहुत प्यारे लग रहे थे। तो फिर मैंने भी सोचा चलो मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरे से थोड़ा अच्छा कलर मैच नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जो ये कल परसों क्या मिट्टी भर के लाई थी गमले में, तो ये मैंने लगा दी थी और पानी डाल के अच्छे से इस मिट्टी को मैंने गला दिया है। और अब इसमें मैं छोटे प्लांट से निकाल कर बड़े वाले प्लांट में ये छोटे छोटे जो पौधे हैं ये लगा देती हूँ। ये फूल के पौधे हैं जो महादेव को चढ़ते हैं ना, वो वाले फूल के पौधे हैं ये। तो इन्हीं के लिए मैं मिट्टी लेकर आई थी और हमारे यहाँ मिट्टी मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलती है। पास में ही मतलब साइड में क्या सामने एक मतलब ज़मीन पड़ी है ऐसे ही खाली, तो वहाँ से हम खोद के ले आते हैं। और ये छोटे छोटे जो प्लांट थे उनको बहुत ही केयरफुली लगा दिए। अब देखते हैं, भगवान करे अच्छे से चल जाए। सोच रही थी ऐसा नहीं हो गया इनको इधर से उधर निकालने में शायद चले ना, लेकिन ठीक है देखते हैं, अब 1-2 दिन बाद ही पता चलेगा। और ये वाली डिज़ाइन मैंने पोता पाती तो की है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा उठाव नहीं आया है ऐसा मुझे लगता है। फिर ये काम करते करते मेरा सिर दर्द, इतना दर्द होने लग गया था सिर कि मैं चेरी के पास ही सो गई थी बाल वाल खोल कर, क्योंकि मुझे बाल बंधे हुए नींद नहीं आती है। और अभी भी सिर दर्द हो ही रहा है और आप देख सकते हो बाल ऐसे ही खुले पड़े हैं। किट्टू आने के बाद ही मैं उठी हूँ, 3 बजे किट्टू आता है, उसके बाद इसने मुझे उठाया है और 1 से 1.5 घंटा मैं भी सो गई थी इसके पास में, चेरी के पास। ऐसा होता है कि कभी कभी दुखने लग जाता है सिर। और जैसे ही उठी तो थोड़ी सी तबीयत ऐसे ही लग रही थी, नर्वस से, पता नहीं क्या शरीर को पता नहीं क्या हो जाता है किस टाइम, तो बुखार सा लग रहा था। तो मैंने स्वेटर वेटर पहन लिया, सोचा शायद ठंड की वजह से ऐसा हो रहा है। टू आ गया है स्कूल से, तो इसके कर देती हूँ कपड़े चेंज। और कपड़े चेंज करने में बहुत ज़्यादा नखरे हैं दोनों बच्चों के, बहुत ज़्यादा। और कपड़े मेरे सूख भी गए हैं, तो बस वही ढेर लगाए साइड में, वो थोड़ा आप नोटिस मत करना, अवॉइड कर देना, क्योंकि अभी मैं उनको फोल्ड करने ही वाली हूँ। सबसे पहले चाय बनाकर पीऊँगी, क्योंकि सिर दर्द बहुत ज़्यादा फटा जा रहा है दर्द से। तो बस वही है कि पहले चाय बनाकर ही पीऊँगी और उसके बाद में जो भी मुझे काम लगेगा वो मैं करूँगी। और मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि बच्चे को इतनी सर्दी में स्वेटर नहीं पहनाते हो। ये देखिए आपके सामने ही पहना है और आपके सामने इसने खोल कर फेंक भी दिया। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि हमारे हिसाब से चलते हैं, तो बच्चे ऐसे ही है, उनकी इच्छा से। ये देखिए कैसे क्या करते रहते हैं, तो स्वेटर खोल के पहन देते हो। तो उस टाइम शायद सूट हो गया होगा, तो किसी ने मुझे ऐसे कमेंट किया था। खैर यहाँ पर चाय बन गई थी तो मैंने बाहर दे दी है दुकान में चाय, और अब मैं मेरे लिए ठंडी होने के लिए रख दी है, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं चाय के पास बैठूं और उसको ठंडी करके पीऊँ। तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ, चाय बनाकर छोड़ देती हूँ और मेरा जो भी काम रहता है वो मैं करने लग जाती हूँ। और जब ठंडी हो जाती ना तब भी पीती हूँ, क्योंकि क्यों फालतू 2-5 मिनट उसमें वेस्टेज करूँ मैं। और यहाँ पर चेरी के भी मुझे बाल बनाने ही थे, क्योंकि नहाने के बाद सुबह मैं इसके बाल बनाना भूल गई थी। तो अब बना देती हूँ इसकी चुटिया। एक चुटिया आराम से बन जाती है। जब छोटे छोटे बाल थे ना तो पहले 2 चुटिया बनाती थी मैं इसके, लेकिन अब एक आराम से चुटी बन जाती है। और अब चाय हो गई ठंडी, तो आ जाइए आप सब भी। 1-2 चुस्की में चाय ख़त्म हो जाएगी मेरी। तो यहाँ किट्टू को भी दे दिए मैंने चाय, थोड़ी सी देती हूँ इसको। बच्चे को हालांकि चाय पिलानी नहीं चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी चाय तो ज़रूर पीता है। हालांकि सुबह शाम तो दूध ही पीता है, लेकिन चाय थोड़ी सी दिन में पीता है। और मेरी सासू माँ जो है ना वो बोलती है कि बच्चे को चाय पिलानी चाहिए थोड़ी थोड़ी, तो उनकी बात मान के मैं थोड़ी सी पिला देती हूँ। और यहाँ पास में बैठ कर ही मैं कर देती हूँ कपड़ों की गड़ी और यहाँ फोल्ड कर देती हूँ यानी। और चेरी को मैंने दे दिया मटर खाने के लिए, वो उसमें बिजी है। ऐसे बोलो टाटा टाटा, ऐसे देखो, सामने देखो, नहीं देखोगे। अरे बाप रे, घुर्रा, आपको घुर्राना आता है? आपको घुर्राना आता है? टा
अब आ गई हूँ मैं अपने किचन में। तो यहाँ हस्बैंड जी लेकर आए हैं सब्जियाँ। जब किट्टू को लाने जाते हैं ना तभी हम मार्केट पास में पड़ता है, जब स्कूल जाते हैं तो मतलब रास्ते में ही पड़ता है। तो वहाँ से ये देखिए मटर ले आए हैं और या क्या बोलते हैं पापड़े, पता नहीं नाम भूल गई हूँ, सॉरी मुझे माफ़ करना, मुझे नाम अचानक से याद आता नहीं है। वालोर के पापड़, जी हाँ। तो मैंने उनको धो के रख दिए। पता नहीं कुछ कुछ सब्जियों के ऐसे नाम है जो मुझे मतलब जब मैं बोलती हूँ तब मुझे याद नहीं आते और जब मैं बनाती हूँ तब भी याद नहीं आते हैं। तो ऐसा तो होता ही है। और यहाँ अभी मैं बनाऊंगी पत्ता गोभी और टमाटर काट के रख दूंगी, उसके बाद में पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और हमारा बच्चा आपसे कुछ बोल रहा है, तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ रियल आवाज़ में कि वो क्या बोल रहा है हमारा किट्टू। बोले सब कैसे हो? सब कैसे हो? आप अच्छे हो? आप अच्छे हो? बोले हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। हमारी वीडियो आती है तो पसंद लाइक ज़रूर करना। लाइक जरूर करना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नए होते तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टाटा। आप भी बोलो, बोलो कैसे बोल रहे चेरी? और यहाँ पर दोनों बच्चे मटर खाने की जिद करने लगे थे, क्योंकि मैं मटर ले गई थी सब्जी में डालने के लिए, छीलने के लिए। तो जब भी कोई चीज़ देखते हैं ना खाने पीने की, तो ये ज़्यादा उतावल हो जाते हैं कि यार हम खा ले, हम खा ले। तो सोचा कि ऐसे तो मैं मटर छील नहीं पाऊँगी, तो उनके लिए हम बना देती हूँ मैं पॉपकॉर्न। ये मक्की रेडीमेड मिलती है दुकान से, तो इनके मैं फटाफट जब भी मुझे लगता है कि हाँ बच्चे कुछ खाने की जिद कर रहे हैं तो मैं फटाफट इनको पॉपकॉर्न बना के दे देती हूँ। और ये बन भी बहुत जल्दी जाते हैं और बच्चे को नुकसान भी नहीं करते। तो मैं ऐसे ही कुछ भी घर में ही बना के दे देती रहती हूँ इनको। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बाहर से मंगाओ और दो। मतलब कई करो घरों में मैंने देखा है कि बस कुरकुरे ही खिलाते रहते हैं पूरे दिन। ये तो बच्चा रो रहा है तो कुरकुरे दिला दिए, ये रो रहा है तो मतलब एक दिन में 2-3 तो दिला ही देते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं करती हूँ, ये आप भले बुरा लगे लेकिन मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं घर में ही कुछ ना कुछ बना के दे देती हूँ। फिर यहाँ पर ये देखिए हमारी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बन गई है। जैसे ही सिंपल जैसे सब घर में बनाते हैं वैसे ही मैंने बनाई, तो कोई शूट वूट नहीं किया। और फिर मुझे कॉल भी आ गया था। मेरा एक ही फ़ोन है जिससे मुझे वीडियो शूट करना रहता है, और मेरा फ़ोन भी मम्मी वगैरह का सब इसी पर आता रहता है। तो कुछ कुछ चीज़ें शूट नहीं हो पाती है। बात करना कहीं भी अर्जेंट हो जाता है कि कोई बात है तो चलो उसको भी अर्जेंट हो जाता है, और काम हम रोक नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, बस अब बना लेते हैं रोटियाँ गरम गरम। जब पति देव जी आएंगे तो सब हम साथ में ही खा लेंगे बैठकर। दो बच्चों के साथ घर का काम, बच्चे संभालना और सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो कर रहा है वो चीज़ तो ये समझ सकता है कि हाँ ये बहुत मेहनती है या फिर मेहनत का काम है। लेकिन जो नहीं कर रहा है या ये काम मतलब जिसके अभी बच्चे नहीं हुए या फिर बड़े हो गए हैं या फैमिली में रहते हैं, तो वो ये चीज़ें नहीं समझ सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसे किसी को जज ना करो, जो जैसा है उसको उसे हाल में छोड़ दिया करो। अगर आप वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो ना देखो, लेकिन ऐसे किसी को कमेंट ना करो। सॉरी अगर मेरी बात को किसी को बुरा लगा हो तो। मैं किसी को दिल को ऐसे ठेस पहुँचाने वाली बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा कमेंट ऐसा आया था तो फिर मैंने ये बात बोलना ज़रूरी समझा। खैर यहाँ पर बन गया है खाना। सब कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं होता है एक साथ रहकर, बच्चों के साथ रहकर घर परिवार संभालना, घर का सारा काम करना, वीडियो शूट करना, प्लस उसको एडिट करके आप तक पहुँचाना। तो ये वीडियो का काम तो चलो मेरा है, लेकिन जो घर का काम है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो वो एक जिम्मेदारी है, लेकिन मैं अच्छे तरीके से निभा रही हूँ। और मेरा जो वीडियो का काम है वो भी मैं अच्छे तरीके से कर रही हूँ। पर ऐसे किसी को जज ना करो। किचन मैंने अभी ऐसे ही झाड़ फूट दिया है, जब बर्तन साफ़ करूँगी तब मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। मेरा यही है कि नाइट के टाइम ही मैं किचन अच्छे से मांजती हूँ, मतलब गैस को मैं अच्छे से पानी से धोती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। पर अभी मैंने ऐसे ही पहुँच लिया है और खाना लगा देते हैं क्योंकि पतिदेव जी आ गए हैं। तो चलिए आप भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। पत्ता गोभी की सब्ज़ी है और सलाद में बस आज ककड़ी है, टमाटर तो नहीं है, 2 टमाटर थे तो मैंने सब्ज़ी में डाल दिए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं से लेते हैं आप सभी से अलविदा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, पहली बार कोई चैनल पर आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।